चलो तीसरा जो हम लोग को सॉलिड्स पढ़ना है वो है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है कि जैसे रोड सड़क वगैरह को दाबने के लिए या फिर आयरन रड वगैरह जो होता है वो किस शेप का होता है, सिलेंडर। इसमें रेडियस होता है, दो सर्कुलर पार्ट होता है, एक नीचे टॉप में और बॉटम में, उसके बाद हाइट होता है। इसमें ये जो एरिया होता है इसे कर्व एरिया बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है सर्कुलर, सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। आर क्या है, आर यहाँ पे हो जाएगा रेडियस, एच हाइट। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसमें कर्व सरफेस एरिया भी जोड़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों जो ऊपर और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उस दोनों का एरिया जोड़ते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों सर्कुलर, तो 2πr/h प्लस 2πr²। यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो 2πr कॉमन हो जाएगा, बचेगा r+h। उसके बाद इसमें एक जो तीसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। इसी के अंदर एक होता है होलो। अगर हम लोग देखें होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इसमें क्या होता है कि जैसे एक सिलेंडर होता है, इसके अंदर एक और सिलेंडर, छोटा सिलेंडर डाला हुआ रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होता है, एक तो बड़ा वाला हो गया जिसको एक्सटर्नल बोला जाता है, और अंदर वाला हो गया जिसे इंटरनल बोला जाता है। तो जैसे अगर हम बड़े वाले का रेडियस अगर कैपिटल आर लेते हैं और छोटे वाले जो सर्कुलर भाग है इसका रेडियस क्या होता है, स्मॉल। हाइट क्या होता है, h। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr/h। उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें ये जो कर्व है वो तो जुड़ता ही है, प्लस जो इसका ये जो दोनों सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका दोनों का माइनस करके हम लोग जोड़ते हैं। तो 2πr/h 2πr/h प्लस 2πr² माइनस r²। फिर होता है मटेरियल जो इसमें बना होता है, जिससे ये सिलेंडर बना होता है। तो ये जो पार्ट होता है उसका जो एरिया हम लोग वॉल्यूम मतलब ये निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल वाला है πr²h, उसमें से इंटरनल वाले को हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो फॉर्मूला हो जाएगा πh
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, तो 22/7 या फिर 3.14। अगला कोण कोण है जिसमें रेडियस आर है, जिसे हिंदी में तिर्यक लंबाई भी बोली जाती है। तो सबसे पहले जैसे बर्थडे केक वगैरह होता है या फिर आइसक्रीम का जो कोन होता है वो सभी कोन के अंदर आता है। तो इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग लिखते हैं पाई आर एल, वेयर एल इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये वाला जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद टोटल अगर सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो इसमें एक सर्कुलर पार्ट होता है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कुलर भाग जो होता है उसका एरिया। तो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा आर प्लस एल। उसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला जो सॉलिड है वो है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है कि जो भी गोलाकार वस्तु कोई भी होता है उसे उस गोलाकार वस्तु को बोला जाता है स्फीयर। इसमें क्या होता है, इसे बोला जाता है सेंटर, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसे बोला जाता है रेडियस। तो हम लोग इसमें जैसे इसका वॉल्यूम भी पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद इसका एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया अगर देखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगला होता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर ये स्फीयर का आधा भाग होता है। जैसे अगर हम लोग ऐसे फिगर बनाएं, यहाँ पे ये स्फीयर का सेंटर हो गया, इसे बोला जाता है रेडियस, इसे बोला जाता है सेंटर ओ। ओ से हम लोग सेंटर को डिनोट करते हैं। तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये